पंकज बोध दिवाकरं प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरं प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरं। जो आनंद मंगल चावो रे, जो आनंद मंगल चावो रे, मनावो महावीर। जो नित उठ मंगल चावो रे, जो घर घर मंगल चावो रे, मनावो महावीर। प्रभु त्रिशला जी का जाया, जारी कंचन वरणी काया। प्रभु त्रिशला जी का जाया, जारी कंचन वरणी काया। जार चरणा शीश नमामो रे, जार चरणा शीश नमावो रे, मनावो महावीर। प्रभु अनंत ज्ञान गुणधारी, जारी सूरत मोहनगारी। प्रभु अनंत ज्ञान गुणधारी, जारी सूरत मोहनगारी। जारा दर्शन कर सुख पावो रे, जारा दर्शन कर सुख पावो रे, मनावो महावीर। सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरम तीर्थंकर अहिंसा के अवतार विश्व वंदनीय शासनपति श्रवण भगवान वर्तमान महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। हृदय की अनंत अनंत आस्था के केंद्र, संयम धन के दाता, संसार सागर से तिरने का सन्मार्ग बताने वाले पूज्य गुरु भगवान श्रवण सूर्य दिव्य विभूति 1008 श्री मर्दर के श्री मिश्रीमल जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। अहिंसा दिवाकर लोकमान्य संत शेरे राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। मरुद्रा भूषण संत शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुकन मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। साधना की प्रतिमूर्ति सद्गुणों की उपासिका सरल मना शांत दांत गंभीरा गुरुवरिया माँ सती श्री सज्जन कंवर जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माता बहन, इस जगत के अंदर, इस अवसर्पणी काल के अंदर जैन धर्म का सबसे पहले प्ररूपण किया भगवान आदिनाथ ने। और यूं समझ लें कि भगवान आदिनाथ रूपी हिमालय से बहती हुई जिनवाणी की गंगा भगवान महावीर के तक आई और आज भी निरंतर बह रही हैं। तो आदिनाथ भगवान को याद किया है कवि ने। भगवान के गुणानुवाद स्मरण करने के पहले प्रणमत प्राप प्रणाशहि और निश्चित नित्य प्रतीह आनंद घन आदेश्वरु जे जग आदि करी। सुखद शरण सद्भाव से लेकर रस लालित्य चहत चरित भाषा मही रचू वीर साहित्य। सबसे पहले पाप का विनाश करने वाले और निश्चित नित्य यानी जो नित्य का भाषण करने वाले, नित्य का प्ररूपण करने वाले, आनंद घन यानी आनंद को देने वाले भगवान आदिनाथ जिन्होंने जगत की आदि की, उन प्रभु को जो जगत में धर्म की आदि की, उस प्रभु को वंदन करते हैं। और फिर यानी सुखद शरण सद्भाव उनकी शरण लेकर, किसकी? ऋषभदेव भगवान की शरण लेकर के कवि कह रहे हैं कि मैं रस में लालित्य चाहता हूँ। रस यानी ये जो कथा, क्यों भी कोई भी साहित्य होता है ना, साहित्य यानी काव्य साहित्य में रस होता है।
भोजन में कितने रस होते हैं? भोजन रोज करते हैं, कितने रस होते हैं? 6 रस। भोजन में 6 रस होते हैं, लेकिन साहित्य में रस कितने हैं? 9। साहित्य में 9 रस। अगर साहित्य में रस नहीं आया तो आप यहाँ बैठ ही नहीं सकते। आप इतनी देर बैठकर सुन नहीं सकते। यहाँ कोई पिक्चर थोड़ी चल रहा है, यहाँ कुछ नहीं है, कोई मुंह में कोई मीठा टेस्ट नहीं है, कोई खट्टा नहीं है, कोई चरपरा नहीं है, कुछ नहीं है। खाली बैठे बैठे सुन रहे हैं और मन एक जगह स्थिर है। और आप एक बार तो घर और दुकान को भी भूल जाते हैं, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है? रस। तो यहाँ पर भी कवि यही कह रहे हैं कि मैं इस भगवान महावीर के जीवन के कुछ यानी गुण करना चाहता हूँ, उसमें मेरे इस काव्य में रस प्राप्त हो। रस और लालित्य यानी सुंदरता। लालित्यता मतलब क्या है? सुंदरता। और चहत भाषा में रस और सुंदरता हो, इस प्रकार की विनती की है गुरुदेव मरुधर केसरी में श्रीमल जी महाराज साहब ने। यह भी मरुधर केसरी जी महाराज साहब का रचा हुआ है और भगवान के गुणानुवाद किए हैं। मन मोहन गारो हार ही यारो मातारो भक्त सुजन भल सदगुण वारो वीर दुलारो अहिंसा को गुरु कहते हैं, यानी कवि कह रहे हैं मन मोहन गारा। भगवान का रूप और स्वरूप हमने देखा नहीं, साहित्य में पढ़ा है, सूत्र में पढ़ा है, आगम साहित्य में पढ़ा है और गुरुओं के मुख से सुना है कि उनका शरीर तपे हुए कंचन की तरह था। कैसा था? तपे हुए कंचन की तरह, बड़ा ही कांत, बड़ा ही सौम्य और हृदय के हार, जिस प्रकार हृदय का हार प्रिय होता है, इसी तरह भक्त को भगवान क्या होते हैं? प्रिय। और भगवान के यानी भगवान महावीर स्वामी के जीवन की सबसे पहली विशेषता गर्भ में दिखाई गई थी, माता रो भक्त। किसके भक्त थे वो? हम तो भगवान के भक्त हैं, लेकिन भगवान किसके भक्त थे? माता के भक्त थे। इस कारण से कोई लंबा विस्तार नहीं करेंगे आज, क्योंकि आपने भगवान महावीर का जन्म कल्याणक सुना था पर्युषण में। उस समय बता दिया था कि उन्होंने किस प्रकार मातृ भक्ति का परिचय दिया। गर्भ ने अपने आप को क्या कर लिया था? फिर और कई गुणों के धारक, बड़े ही शूरवीर और अहिंसा धर्म का प्रचार करने वाले भगवान महावीर प्राणत स्वर्ग से आए। कौन से स्वर्ग से? प्राणत स्वर्ग 12 देवलोक में 10वां देवलोक है, जहाँ 20 सागर की आयुष भोगकर माता कृष्णा की कुक्षी में आए। और माता कृष्णा की कुक्षी में आने के बाद में अन्न धन मान सम्मान में वृद्धि हुई। 9 मास तक माँ की गर्भ में रहे, 3 ज्ञान लेकर के पधारे। कितने ज्ञान? मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान। और 3 ज्ञान से जीवन में जन्म लेने के बाद में क्या क्या करना है, यह योजना अंदर बैठे बैठे ही बना ली थी। कैसे? गर्भ में योजना बना दी, कितने दिन घर में रहना है, कब जाना है, कब दीक्षा लेनी है, ये सारी योजना क्या कर ली थी? पहले ही तैयार कर ली थी। क्योंकि भगवान जान गए थे कि धरती के ऊपर अत्याचार है, बहुत बड़ा भयानक अत्याचार है, और यज्ञों में पशुओं की होली मंगलाई जा रही है। मनुष्य को भी, पशु और मनुष्यों को भी मारा जा रहा है, और स्त्री को पैरों की जूती के समान समझा जा रहा है। शूद्रों की स्थिति बिल्कुल एकदम यानी घटिया हो चुकी है, और यहाँ पर मानवता के दीप बुझने लगे हुए हैं। ऐसी स्थिति के अंदर भगवान महावीर ने जन्म लिया, और जन्म लेने के बाद में बाल्य अवस्था पूरी होने पर, युवा अवस्था आने पर उन्होंने विवाह भी किया। क्या क्या था? विवाह किया। एक बेटी का क्या हुआ था? जन्म। और बेटी की शादी किसके साथ में हुई? हाँ, जमाली कौन लगते थे रिश्ते में? भाणजे। जमाली कौन थे?
सुदर्शना के पुत्र। सुदर्शना भगवान की बहन थी, नंदीवर्धन भगवान के भाई थे, और सुदर्शना का पुत्र था जमाली, और जमाली के साथ में ही प्रियदर्शना का क्या हुआ था, ब्याह हुआ था। और उसके बाद में विवाह होने के बाद में जब भगवान की 28 साल की उम्र आई, भगवान की उम्र कितनी साल की, 28 की उम्र आई, तब तो माता पिता का क्या हो गया था, देवलोक गमन है। इसका मतलब भगवान 28 साल के हुए, उनके पहले तो बेटी की क्या कर ली थी, हाँ शादी हो गई थी और विवाह हो गया था। और 28 वर्ष की उम्र में माता पिता का वियोग हुआ, और माता पिता के देवलोक होते ही दीक्षा लेने की क्या कही थी बात, तो भाई नंदीवर्धन ने मना कर दिया कि अभी माता पिता का वियोग हुआ है और दीक्षा नहीं लेनी। तो भाई के कहने से 2 साल और रुके। कितने साल रुके, 2 साल रुके। और 2 साल पूरे होने के, 1 साल पूरे होने के बाद में 1 साल वर्षीदान दिया, पूरे 2 साल हो गए। उसके बाद में भगवान ने क्या ले ली, दीक्षा। किसी ने साथ में दीक्षा नहीं ली। ये पहले अवसर्पिणी काल के पहले तीर्थंकर थे। पहले बोल तो यही अंतिम तीर्थंकर ऐसे थे कि जिनके साथ में किसी ने दीक्षा नहीं ली। बाकी किसी के साथ में 300, किसी के साथ में 400, किसी के साथ में कितने ही यानी दीक्षा ली। भगवान ऋषभ देव ने दीक्षा ली तो कितने हजार के साथ में, 4000 चेलों, 4000 के साथ में दीक्षा ली। लेकिन भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, उनके पहले ही सब छोड़ करके चले, अकेले रह गए। ऋषभदेव भगवान क्या रह गए थे, अकेले। लेकिन महावीर के साथ में किसी ने दीक्षा नहीं ली। और तीर्थंकर मोक्ष पधारे तो कोई न कोई उनके साथ में गए, लेकिन महावीर जो तो क्या गए। हाँ, इसलिए भगवान ने एक सूत्र दिया आगम में, एगे चरित धम्मो। कोई साथ दे के नहीं दे, तुम अकेले ही धर्म करो, अकेले ही थानक में जाओ, अकेले ही क्या कर लो, समय कर लो, स्वाध्याय कर लो, अकेले ही कर लो। ऐसा नहीं क्या करें साथ में आए नहीं, क्या करें साथ किसी ने निभाया नहीं, इस तरफ नहीं जाना है। तो भगवान ने दीक्षा ले ली और 12.5 वर्ष तक, 12.5 वर्ष 15 दिन तक भगवान ने तपस्या की। बार घोर कठोर तपस्या, 24 तपस्या, मौन और संभव, मौन और हाँ, ये साधना की विद्या थी भगवान के। इतने सारे कर्म कैसे टूटेंगे ये भगवान ने पहले ही जान लिया था। इसलिए कठोर तपस्या और 24 की तपस्या, मौन की साधना और समभाव की साधना, देव मनुष्य तिर्यंच संबंधी कई उपसर्ग आए। उपसर्गों का ही वर्णन करें तो 4 दिन 5 दिन लग सकते हैं। तो इतने उपसर्ग आए और उपसर्ग आते आते उस समय पूरा हुआ। गणगति कर्म का क्या होता है, नाश होता है। तो नाश होने के बाद में केवल ज्ञान की क्या होती है, प्राप्ति। तो जृंबक नाम का काम, ऋजुबाला नदी शाल वृक्ष के नीचे गोदू आसन में बैठे थे, भगवान के बेले की तपस्या। किसकी तपस्या, और हस्तोत्तरा नक्षत्र जिस समय चंद्रमा के साथ में योग कर रहा था, उस समय भगवान को केवल ज्ञान की क्या हुई, केवल ज्ञान मशाल जगा दी, क्रांति मचा जाऊगे अत्याचारों केरा, अविचल किला किया डमडेर, ओ मन मोहन गारो हार यारो, मातारो भक्त सुचन। केवल ज्ञान की मशाल जगा दी, केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति हुई और भगवान ने उपदेश की जड़ियां लगा दी, क्रांति मचा दी चौ और फिर करके घूम करके। और अत्याचार के जो यानी पहाड़ खड़े थे उनको ढमढेर कर दिया, अहिंसा का नारा गुंजा दिया 3 लोक में। और यूं समझ लो कि दया की देवी दिव्य आसन पर बैठकर धरती पर आ गई हो। और सन्मति यानी सन्मति, स्वच्छ सिंहासन चाहते हैं। भगवान को नाम एक सन्मति भी है। प्रभु महावीर का एक नाम क्या है, स्वच्छ आसन पर विराजमान थे, जैसा वर्णन किया समो शरण के अंदर स्फटिक आसन, स्फटिक आसन पर। और गर्जित वाणी जनोर, और वाणी के 35 आपने विशेषताएं सुनी, ऐसी गर्जना करने वाली वाणी। और त्रय खंड समो शरण, समय शरण के खंड कितने हैं,
तीन और इंद्र भी उनकी सेवा में हाजिर हैं। ऐसे वहां पर भगवान का समूह शरण हुआ और इंद्र भूति आए भगवान को हराने के लिए और बड़े अहंकार के साथ में आए। ये भी कथा आपने सुन ली, नहीं करेंगे विस्तार। इंद्र भूति को समझा दिया, हे गौतम आओ, इतना कहते ही सुआगतम, आपका पधारना भला कल्याणकारी हो, ऐसा कहा। और इंद्र बुद्धि का आधा से ज्यादा तो अहंकार घट गया, पूरा ही घट गया जब भगवान ने उनकी रहस्य की बात खोली और समर्पण कर लिया। इंद्र बुद्धि ने इतना समर्पण कर लिया जितना शायद 14,000 शिष्यों में और किसी का नाम नहीं आता है, सिर्फ गौतम जी का ही नाम आता है। और वो अंतेवासी शिष्य थे। क्या थे? अंतेवासी किसे कहते हैं? बोलो। जो बिल्कुल पास में बैठते हैं। कई बार सत्याजी भी अपने गुरु के आगे आज्ञानुवर्तिनी लगाने की बजाय अंतेवासिनी क्या लगा देते हैं? सत्याजी साधु जी के अंतेवासिनी नहीं हो सकते। जो दिन रात अपने पास में रहे वो क्या होते हैं? अंतेवासी। तो ऐसे अंतेवासी बनकर के रहे थे गौतम गणधर। और चारों ही दिशा में भगवान ने तिरन तारन की जहाज ने डंका बजाया। भगवान के शरीर की अवगाहना थी 7 हाथ की। कितनी? और शुद्ध हेम वर्ण यानी सोने के समान। और उनके शरीर के लक्षण 1008 शुभ। और उनके यानी सिंह क्या लक्षण था? भगवान के चिन्ह क्या था? सिंह, केसरी सिंह का। और घूम घूम कर चारों दिशा के अंदर जिन वाणी का प्रसार किया। और भगवान ने दीक्षा लेने के बाद में 42 चातुर्मास किए। कितने? जिसमें 14 चातुर्मास तो क्या कर दिए? नालंदा में 14 कर लिया। यानी हर बार कड़पते चातुर्मास कहाँ हुए? नालंदा में। तो यानी 14 वहां पर और बाकी 28 चातुर्मास अन्य जगह पर हुए, जिसमें चंपा नगरी, पृष्ठ चंपा नगरी, मिथिला नगरी, विशाला नगरी, बद्दिलपुर नगरी, अस्थि ग्राम, वाणिज्य ग्राम, सावती गांव, अवलंबिका, मलेच्छ और लास्ट में आता है पावापुरी। और इतने चातुर्मास करके भगवान कहाँ पधार गए? पावापुरी के अंदर। और वहाँ का राजा था हस्तिपाल। भगवान के आगमन के समाचार सुन बड़े खुश हुए और भगवान से विनती की, प्रभु परमात्मा आप यहाँ पर विराजो और 4 महीने का क्या कर लो? हाँ, अब को चौमासो प्रभु जी अटे करो जी के पावा पूरी सो पग आगमती धरो जी। अटे करो अटे करो अटे करो जी के पावन पूरी सो पग आगमती धरो जी। हस्तिपाल राजा ने विनती की कि पावापुरी में आप पधारे हैं, आपकी वाणी सुनने के लिए सारी जनता परिषद आ रही है और हम आपकी वाणी के लालायित हैं, हम प्यासे हैं और प्यासों की प्यास बुझाओ। प्यासों की क्या बुझाओ? प्यास बुझाओ। अशरण के शरण बनो और अपना विरुद्ध विचारो। और फिर आगे पीछे सोचने की क्या जरूरत है? भगवान चातुर्मास का समय तो क्या आ गया है? बिल्कुल नजदीक आ गया है। इसलिए फिर आप यानी ये जो चातुर्मास की स्वीकृति नहीं दे रहे हैं, ये कंजूसी किस बात की? जहाँ अथाह भंडार हो, तन धन की कोई कमी नहीं हो और वो देने में अगर कोई कंजूसी करे तो वो कंजूसी उनके लिए शोभाजनक नहीं। आपके लिए यानी ये कंजूसी कृपणता कई काम रही। अपनी कृपणता काम की नहीं। भगवान ने सब काल भाव देश देखकर स्वीकृति दे दी। क्या दे दी? चातुर्मास की स्वीकृति दे दी। और होड़ा होड़ सेवा करने लगे और होड़ा होड़ धर्म करने लगे। चतुर्विध संघ के अंदर बड़ा ही आनंद की लहर और खूब धर्म ध्यान हुआ और 3.5 महीने व्यतीत हो। कितने? 3.5 महीने व्यतीत हुए और एक समय आया कि अमावस की दिन, पक्की का दिन। कौन सा दिन? अमावस के दिन पक्की। और पक्की के पार्षद करने के लिए 18 देश के राजा आए। आज कितने पासा करेंगे?
18 देश के राजा है, नव मल्ली और नव लिच्छवी, और 18 देश के राजा, 19वें हस्तिपाल राजा आदि पोषण किए हुए हैं। भगवान उपदेश दे रहे हैं और भगवान ने इधर हर बार श्री यानी गौतम स्वामी बार बार प्रश्नों की क्या लगा रहे थे, जड़ियां लगा रहे थे। इधर तो इंद्र जड़ियां लगा रहा था और इंद्र इधर है जो गौतम स्वामी जड़ियां लगा रहे थे, और दिन प्रतिदिन गौतम का मोह बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। और भगवान ने पहले भी कहा था कि केवल ज्ञान होने के लिए तैयार है, थोड़ा मोह क्या कर लो दूर, लेकिन उनसे मोह दूर हुआ नहीं। और भगवान ने मन में विचार किया कि इतना मोह है, इसलिए अब गौतम को यहाँ से क्या करना है। हाँ, पेक के प्रबल प्रेम इंद्र भूति तणो आप दियो है आदेश जाओ विप्र प्रतिबोधवा, पाय आप उमंग से गए है गौतम तदा, देव शर्मा देवज्ञ की समकित सोधवा, मिथ्यामान धोय डर्यो श्यादवाद रे स्थापी, पावन प्रतापी नाम हृदय में नंदवा, ज्ञान पुष्प वाटिका को भव्य को भ्रमर द्विज, गोयम सेवा में लीन जीते कर्म जोधवा। पेक के प्रबल प्रेम यानी इंद्रभूति का प्रबल प्रेम देखकर भगवान ने उनको आदेश दिया, गौतम यहाँ से विहार करके जाओ, और देव शर्मा नाम का जो ब्राह्मण है उनकी समकित में अशुद्धि आ गई है। समकित में क्या आ गई? कितने उपकारी थे भगवान, किसकी समकित दूषित हो रही हैं, किनकी आत्मा नीचे गिर रही हैं, और किन को संयम का सहारा चाहिए, भगवान वहीं पर विहार करके पधार जाते थे। गौतम को कहा, गौतम जाओ उन ब्राह्मण को प्रतिबोध दो, और गुरु की आज्ञा हुई। बड़े उमंग के साथ में, आनंद के साथ में गौतम गए और देव शर्मा ब्राह्मण को समकित का बोध दिया, व्याख्यान सुनाया, ज्ञान दिया, उनका जो मिथ्यात्व छाया था वो मिथ्यात्व धो दिया, शांतवाद अनेकांतवाद का यानी अच्छी तरह से दोष रोपण किया, और उनको हृदय के अंदर प्रतापी नाम भगवान महावीर का नाम उनके हृदय में स्थापित किया, और ज्ञान रूपी पुष्प का वाटिका, ज्ञान रूपी पुष्प वाटिका के भ्रमर बन गए। कौन? वो ब्राह्मण। ज्ञान ने इतना तल्लीन कर दिया उनको, इतना तल्लीन कर दिया। गौतम स्वामी ज्ञान दे न ज्ञान नहीं चट हो ही नहीं सकता। गौतम स्वामी ज्ञान दिया और वो ज्ञान रूपी पुष्प वाटिका के भंवरे बन गए। क्या बन गए? भंवरा। भंवरा फूल छोड़कर नहीं जाता है। इसी प्रकार गौतम स्वामी को भी छोड़कर ब्राह्मण देवता एक मिनट भी दूर नहीं होते थे और गौतम की सेवा कर रहे थे और अपने कर्म को काट रहे थे। और इधर देखिए इंद्र का आसन कंपायमान हुआ। इंद्र का आसन क्या हुआ? कंपायमान हुआ। और इंद्र ने ज्ञान लगाया। और आसन क्यों कांप रहा है, दूज रहा है? ज्ञान लगाया, मालूम पड़ा भगवान मोक्ष में जाने वाले हैं। भगवान कहाँ जाने वाले हैं? मोक्ष में जाने वाले हैं। और एक और चीज देखिए अपने अवधि ज्ञान से कि एक भस्मक नाम का जो ग्रह है वो भगवान की नाम राशि पर लगने वाला है, लेकिन उनके लगने के पहले ही कुछ समय पहले, थोड़ा सा समय पहले भगवान मोक्ष में चले जाएंगे। उनके मोक्ष में जाते ही वो ग्रह लगेगा। उसके मोक्ष में जाते ही क्या लग जाएगा? उनकी राशि पर ग्रह लग जाएगा। वो कर्षि धर्म विध्वंस, वो धर्म में बाधाएं और कई प्रकार की यानी विद्वता और छिन्नता भिन्नता डालेगा, भेद डालेगा। इसलिए शीघ्र ही चलकर मैं भगवान के पास में जाऊं और वहां जाकर के भगवान से अर्ज करूं, विनती करूं। क्या कहूं कि हे भगवान 2 पल का आयुष बढ़ा दो। 2 पल की कितनी? ज्यादा नहीं, 2 पल के बाद में लगने वाला है। 2 पल का आयुष बढ़ा दे तो आपके आयुष बढ़ाने से पश्चिम ग्रह का जोर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसलिए इंद्र आसन से उठे और वैक्र्य उत्तर वैक्र्य करते हुए आए भगवान के पास में और हाथ जोड़कर विनती की, हे प्रभु आप कृपा कर, मेहरबानी कर, थोड़ा सा आयुष क्या कर लो।
थोड़ा सा आयुष बढ़ा दो। तो भगवान ने कहा नो अट्ठे समटे, ऐसा अर्थ समर्थ होने वाला नहीं है, मैं आयुष नहीं बढ़ा सकता हूँ न घटा सकता हूँ। और इंद्र वापिस चले गए। भगवान ने संतारा ग्रहण कर लिया। भगवान ने क्या ले लिया? संतारा ले लिया। और फिर अपुट देशना क्या कर ली? अपुट देशना चालू कर दी। अपुट देशना मतलब बिना पूछे। भगवान अपने आप ही सभा में बैठे लोगों के भावों को जान रहे हैं और व्याख्यान में अंदर उनका समाधान फरमा रहे हैं। इस प्रकार भगवान ने उपदेश दिया। 110 अध्ययन विपाक सूत्र के फरमाए और भगवान ने 36 अध्ययन उत्तराध्ययन सूत्र के फरमाए और 36 अध्ययन का 37वें अध्ययन का वर्णन कर रहे थे। माता मरु देवी का उस समय वो मोक्ष में व्याख्यान देते देते क्या चले गए, क्या स्थिति रही हुई थी। व्याख्यान दे रहे हैं, परिषद वहाँ पर बैठी है और भगवान एकदम जैसे कोई कौशक में बैठे हो वैसे ही बैठे रह गए और सारी क्रियाएं क्या हो गई? समाप्त। तो बंधुओं, देव असुर नरराज, वहाँ पर देवता असुर नरराज 12 प्रकार की परिषद बताई और आज परिषद विशेष प्रकार की आई। इंद्र को मालूम था कि भगवान कहाँ जाएंगे? मोक्ष। इसलिए सभी देवी देवताओं के साथ में और सभी यानी छोटे बड़े देवताओं के साथ में विमान में बैठ कर वहाँ पर आए और कहते हैं कि अमावस की रात में भी पूनम जैसा क्या हो गया था? काती अमावस काती बदे और रात्रि अरद प्रमाण, भगवान भौतिक देह तज पाया पद निर्वाण। बोलिए श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय। कार्तिक वदी अमावस्या आदि रात प्रमाण, आदि रात के प्रमाण, आदि रात का समय था और भगवान देशना दे रहे थे और देशना देते देते उनकी दिव्य ध्वनि के प्रदान भाव देशित होते हुए पर्यक आसन में स्थिर हो गए। पर्यक आसन यानी पालकी में, पालकी लगी हुई थी और पालकी स्थिर हो गई और स्थूल काया की प्रवृत्तियां रुक गई। स्थूल यानी शरीर दिखना, हाथ पैर ऊपर नीचे होते हैं, उनकी सभी प्रवृत्तियां स्थिर हो गई। सांसें थम गई, चलने वाली सांसें क्या हो गई? थम गए। स्थूल मन भी निरुद्ध हो गया, भाषा भी स्तंभित हो गई। काया के सूक्ष्म प्राण परमात्मा प्रदेश घनीभूत हो गए यानी इकट्ठे हो गए, इकट्ठे हो गए और मन वचन काया के सूक्ष्म स्पंदन हैं वो भी स्पंदन भी क्या हो गए? एकदम निस्पंद हो गए। अप्रतिघाती सूक्ष्म क्रिया संपन्न हो गई और काया के सूक्ष्म प्राण निरुद्ध हुए। अनादि काल से अनवरत चल रही क्रिया एकदम समुच्चिन्न हुई और शांत हो गई। क्या हो गई? शांत हो गए। परमात्मा प्रदेश, आत्म प्रदेश शैलवत यानी घोर कठोर वज्र की तरह इकट्ठे होकर शीघ्र ही सिद्धालय में पहुंच गए। भगवान के आत्मा के प्रदेश कहाँ पहुंच गए? मोक्ष के अंदर पहुंच गए और भगवान ने भौतिक देह का क्या कर लिया? त्याग और निर्वाण पद को प्राप्त कर लिया। और उस समय की खगोलीय स्थिति क्या थी? संवत्सर चंद्र नाम का संवत्सर, प्रीतिवर्धन नाम का मास, नंदीवर्धन नाम का पक्ष, अग्निवेश्य दिन, देवानंदा रात्रि, लव नाम का यानी अर्चना नाम का लव, प्राण नाम का मुहूर्त, सिद्ध नाम का स्तोक, नाग नाम का करण, सर्वार्थ सिद्ध मुहूर्त और स्वाति नक्षत्र के साथ में चंद्रमा योग कर रहे थे। उस समय भगवान क्या पहुंच गए? मोक्ष के अंदर। 3 वर्ष 8.5 महीने चौथे आरे के क्या थे बाकी? उस समय चौथे आरे के शेष थे यानी 3 वर्ष 8.5 माह चौथे आरे के शेष थे। उस समय भगवान मोक्ष के अंदर पधार गए और उस भगवान के मोक्ष पदार्थ ही खगोलीय स्थिति तो यह थी, लेकिन भौगोलिक स्थिति क्या हुई? टूटने लगे हैं तारे धरा धरनाट, दूजी विकल दिशाएं पशु दिग्पाल डोल गए। तारे टूटने लगे और धरती धूचने लगे, दिशाएं विकल हो गई और दिक्पाल डोलने लगे। इंद्र के आसन कंपायमान हुए और देवी देवता उदास गण होकर अकस्मात भानु ज्ञान भानु अस्त हुआ।
देवताओं ने जान लिया यह भरत क्षेत्र का ज्ञान भानु क्या हो गया है, अस्त हो गया है, और वो भी कितने हजार वर्ष का वियोग, 84,000 वर्ष का। अब 84,000 वर्ष तक केवल ज्ञानी यहाँ होने वाले नहीं हैं, क्योंकि यानी भगवान के मोक्ष प्रदान के बाद में 84,000 वर्ष कैसे, 21,000 वर्ष 5वें आर्य के, 21,000 वर्ष 6ठे आर्य के, उत्सर्पणी काल के पहले आर्य के 21,000 वर्ष और दूसरे आर्य के 21,000 वर्ष, 84,000 वर्ष के बाद में फिर केवली यहाँ पर होंगे। इस प्रकार का भारत भूमि में वियोग पड़ा और देवता उदास चित्त हुए पूनम की रात में और भगवान का अंतिम संस्कार करने के लिए पधारते हैं। और वहाँ पर इस प्रकार पूनम की तरह प्रकाश हुआ और बंधुओं गौतम स्वामी जो देव शर्मा ब्राह्मण का प्रतिबोध देने के लिए गए थे और उनकी एकदम शरीर का लक्षण बताया कि कोई अशुभ होने वाला है। क्या होने वाला? हाँ, डावी आंख गौतम ने फुर की, डावी आंख गौतम ने फुर की, तो कोई उत्पात गुजर भी पर की, कहो जी प्रभु जी अब किन वेद मिल सो। कहते हैं कि उनकी बाई डावी आंख फरकी और गौतम ने मन में विचार किया कोई उत्पात होने वाला। पुरुष की जीवनी आंख अच्छी है और स्त्री की बाएं, लेकिन गौतम स्वामी की बाएं आंख फरकी तो उन्होंने समझ लिया कोई उत्पात होगा। इतने देव आ रहे हैं जा रहे हैं, पता किया क्या बात है, इतने सारे देवताओं के विमान एक साथ में कैसे आए? तो किसी ने कह दिया कि भगवान मोक्ष पधार गए। भगवान क्या पधार गए? मोक्ष पधार गए। अरे कौन से भगवान? कि महावीर स्वामी भगवान क्या चले गए, प्रभु वर्तमान मोक्ष में चले गए हैं। यह बात सुनते ही गौतम स्वामी के ऊपर तो 100 घड़ा पानी पड़ गया। हाँ, वे मोर चित गुरु गौतम गुड़िया, तो मोह तना पासा में जुड़िया, गौ जी बर बुझिया किण वेद मिल सो, साव चेत हो रणवाना गा, तो विविध विलाप किया उण जागा, गौ जी पर बुझिया किण वेद मिल सो। भगवान मोक्ष गए यह सुनते ही गौतम स्वामी को मूर्छा आ गई, मूर्छित हो गए, नीचे पड़ गए। और जब सावचेत हुए तो मोह के पासे में, पास यानी बंधन में जुड़ गए और सावचेत होकर रड़वा लगा। रड़वा यानी हाँ, रोने लगे और विलाप करने लगे। उस तरह जगह जगह विलाप यानी रोते रोते बोलते हैं ना, उसको कहते हैं विलाप। एक तो खाली रोना ही होता है और एक रोते रोते बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? विलाप। तो गौतम स्वामी ने बहुत विलाप किए। श्री महावीर पहुँचा निर्वाणी, हिवे गौतम स्वामी ये बात जाने, गोरा जी थे माने गोड मीरा क्यों, अरे मुक्ति जावन रो नाम दा क्यों, गोरा जी थे मन गोड मीरा क्यों। महावीर स्वामी मोक्ष गए ये बात जानी और यह निर्वाण की बात जानी तो गौतम जी विचार करने लगे, हे गुरु आपने मुझे गोडे नहीं रखा, गोडे नहीं पास में नहीं रखा, और जाने के पहले नाम भी नहीं कहा, इशारा भी नहीं किया, बातों बातों में भी थोड़ी बात नहीं कही कि मैं जानने वाला हूँ, ऐसा नहीं कहा आपने, और मन में ही रख दिया। और बाकी किसी को नहीं कहते 14,000 में, और किसी को ना कहते तो कोई बात नहीं, मैं तो रात दिन क्या रहता हूँ। हाँ, और सबसे पहले दीक्षा किसने ली? हूँ सगड़ा पहले हो थारो चेलो, हूँ सगड़ा पहले हो थारो चेलो, अरे इन अवसर दूरों के मिलो, गुरा जी ते मन गोड नीरा
राख्यो। प्रभु तुम चरण मारे चित लागो, पर थे मन मेल दियो आगो, गुरा जी थे मन गोडनी राख्यो। हे भगवान, आपने थोड़ी बहुत तो विचार किया होता कि सगड़ा पहले, सबके पहले कौन हुआ? मैं हुआ। जिस समय आप अकेले थे, क्या थे? हाँ, उस समय मैं हुआ था आपका चेला, और आप ऐसे अवसर पर, इस अवसर पर दूर मेल दिया मुझे। और आप तो केवल ज्ञानी, आप जानते हैं, आपसे बढ़कर कौन जानता है कि मेरा चित्त कहाँ लगता है, मेरा मन कहाँ लगता है? सिर्फ आपके चरणों में, और कहीं पर भी लगने वाला नहीं है। और ऐसी बात जानने के बाद में भी अगर किसी दादा को, पिता को और किसी को मालूम पड़े कि इस व्यक्ति का मेरे पर बहुत ज़्यादा प्रेम और स्नेह है, तो बीमार पड़ते ही सबसे पहले तार किसको भेजता है? और आपने क्या कर लिया? आपने क्या कर दिया? मैं नजदीक था, बाजू में था, उसको मुझे क्या भेज दिया? दूर भेज दिया। ये आपने अच्छी बात नहीं की। अरे आप तो मारा सो अंतर राख्यो, आप तो मारा सो अंतर राख्यो। अरे मैं मारा मन डारो दर्दन दाख्यो, गुरा जी थे मन गोडनी राख्यो। हूँ आड़ो मांडीन जाल तो पल्लो, पिण साबास काम कियो ते भल्लो, गुरा जी थे मन गोडनी राख्यो। भगवान, मैं तो कोई मेरी मन की बात आपसे छिपा कर नहीं रखता, सब कह देता, छोटी मोटी ऊंधी सुंदी सब, लेकिन आपके मन में अंतर था, आपके मन में भेद था। और मैं, मेरे मन की बात, मेरे दर्द की बात तो मैंने आपको कभी बताई ही नहीं। और मैं आड़ो मांडी नहीं, रोन है। बच्चा जैसे रोता है, जिद पकड़ता है और हट करता है, मैं ऐसे हट थोड़ी करता, यूं तो थोड़ा समझदार हूँ, हट नहीं करता। और न जाल तो पल्लो, और आपका पल्ला नहीं पकड़ता, और ओढ़ने चादर ही को नहीं तो कहीं पल्लो पकड़े, शरीर पर कुछ है नहीं, मैं आपका पल्ला नहीं पकड़ता। फिर शाबाश, बहुत अच्छा काम किया, बहुत बढ़िया काम किया, आपको इस काम के लिए 100 शाबाशी देनी चाहिए, भला काम किया। और आपने क्या समझा? आप मुझे कह देते कि मैं मोक्ष में जा रहा हूँ, तो मैं क्या करता? मैं हूँ अंतराय न मैं दे तो, उगती में जागा बेचायन ले तो, गुरा जी मन गोडनी राख्यो। हूँ संकड़ाई न कर तो काई, आप रे साथ उगती में आ तो, गुरा जी थे मन गोडनी राख्यो। भगवान थोड़ी बात तो सोच लेते थे, और आप यहाँ सोचते हैं कि मैं अंतराय दे देता। इतनी ऐसा धृष्टता मैं करने वाला नहीं था। और अगर मैं मुक्ति में साथ में आ भी जाता तो कोई यानी जमीन का बेचा बाटा होता क्या? कि वहाँ कोई पट्टा कराते हैं क्या? आधी जमीन आपकी, आधी मेरी नहीं। हूँ संकड़ाई न करता कहीं, आपके पास में आकर के मैं यूँ नहीं कह पसर जाता कि आपके बैठने के लिए जगह ही नहीं है और मैंने बहुत सारी जगह ले। नहीं भगवान, आप तो अपने जैसे स्फटिक के सिंहासन विराजते हो ना, वैसे ही विराजते रहते हैं। मैं तो कहीं एक तरफ कोने में ऐसे दुबका छिपका बैठ जाता, कुछ नहीं करता। भगवान आपने अच्छा काम। ये कौन बोल रहे हैं? होता 14 पूरब चौनाणी, पण मोहनी कनमला पेटियो आणी, गोरा जी थे माने गोडनी राख्यो। क्या कहते हैं? होता 14 पूरब चौनाणी, 14 पूरब के ज्ञाता, 4 ज्ञान के धनी ऐसे गौतम स्वामी थे। लेकिन किस कर्म ने घेर लिया? मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म बड़ा खतरनाक है, मोहनीय कर्म। गौतम स्वामी के लिए तो महिमा गाई है, मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु। भगवान महावीर मंगल हैं तो गौतम भी क्या है?
मंगल है। वैदिक परंपरा के अंदर आदि देव श्री गणेश को मनाते हैं, तो जैन परंपरा में आदि देव किसको मनाते हैं? गौतम गणधर को मनाते हैं। और गौतम शब्द की महिमा करते हुए आचार्यों ने कहा गो यानी पृथ्वी। गो किसे कहते हैं? गो का मतलब गाय भी है। और पृथ्वी के जो अमर कोश में नाम आए हैं पर्यायवाची, उसमें एक नाम है गौ। क्या है? गौ। गौ यानी पृथ्वी, उत्तम यानी श्रेष्ठ। जो पृथ्वी पर श्रेष्ठ हो उसको कहते हैं गौतम। क्या कहते हैं? गौतम। और कहा गंगे नाम गो शब्द थी और तत्ते सुरतुर वृक्ष ने मम्मे मणि चिंतामणि गौतम नाम प्रत्यक्ष। ग शब्द कामधेनु का प्रतीक है और त शब्द कल्प वृक्ष का प्रतीक है और म चिंतामणि रतन का प्रतीक है। और ये तीन में से एक भी प्राप्त हो जाए तो कल्याण है। जो तीन चीजें देती हैं वो कल्प वृक्ष और गौ माता और चिंतामणि, जो आशा पूरता है गौतम एक अकेला ही पूर लेता है। गौतम क्या करता है? अकेला। इसलिए आज के दिन रात्रि की आधी रात के बाद में वैसे मंत्र के जाप लिखे हैं सरल तरीके से। बाकी यानी यहाँ पर बताया कि मंत्र जाप नमो तुणम सगणस गोयमस सिद्धस बुद्धस अखीण मानस, यह भी एक मंत्र है जिसके अंदर स्तुति की हुई गौतम स्वामी को अखीण मानस की लब्धि की प्राप्ति थी। गौतम स्वामी को कौन सी? अखीण। अखीण यानी अक्षय। मानस यानी, मानस के तीन अर्थ होते हैं, रसोई और रसोई भोजन और भंडार। भोजन, भंडार और रसोई। इसलिए रसोई बनाते हैं धार्मिक रसोई, तो उनको क्या कहते हैं? गौतम प्रसाद। क्योंकि उनका नाम रखने से अक्षीण यानी अक्षय, कभी क्षय नहीं होने वाली उनको लब्धि प्राप्त थी। ऐसे थे गौतम स्वामी जिनको ये लब्धि प्राप्त थी। और जैन परंपरा में गौतम स्वामी को सर्व रिद्धि सिद्धि और लब्धि से निदान माना गया। दिवाकर चौथमल जी महाराज साहब ने भजन लिखा है जिसमें क्या लिखा है? प्रभु जी राशेष बड़ा शिव नामे सदा सिमरा गौतम स्वामी, जोर देश देवन पावो रे, जोर देश देवन पावो रे, मानाओ मामी। सभी प्रकार की रिद्धि, सभी प्रकार की सिद्धि, सभी प्रकार की लब्धि कौन देते हैं? गौतम स्वामी देते हैं। और कैसे विनयवान थे, इतने बड़े ज्ञानी थे लेकिन अंतर्मुखी। वो बैठते ध्यान में तो ऐसा पांचों इंद्रियों के द्वार क्या कर लेते थे? बंद। ध्यान योगी कैसे? उसके लिए शब्द आया जान कोठो में गए। ध्यान रूपी कोठे के अंदर चले जाते थे और सरल कितने बालक की तरह कि हेमंता ने अंगुली पकड़ी और जिधर खींच कर ले गए उधर ही चले गए। और मित्र भावना कैसी? भगवान महावीर ने कहा कि गौतम आज आपके पूर्वों के मित्र आने वाले हैं। तो स्वागत के लिए ठेठ द्वार पर गए और खंडक सन्यासी आए। उस समय कौन आया? खंडक सन्यासी। क्या कहा गौतम ने? स्वागय खंडया सुस्वागय खंड। स्वागत है खंडक तुम्हारा, सुस्वागत है तुम्हारा। ऐसी मित्रता की भावना। और सत्य ग्रहण करने में सबसे आगे आनंद श्रावक ने झूठ नहीं कहा है। आपको मिथ्या लग रहा है ये बात भगवान ने कही कि उनको केवल ज्ञानी अवधि ज्ञान इतना हुआ है, यह बिल्कुल बात सत्य है, इसलिए क्षमा याचना करो। तो सीधे कहाँ चले गए? बेला का बिना पार न किए। उत्कृष्ट ज्ञान के साथ में विनम्रता थी, घोर तपश्चरण के साथ में भी मधुरता थी, उत्कृष्ट ध्यान के साथ में सत्यनिष्ठा थी, जिज्ञासा वृत्ति और समर्पण जितना गौतम का था वैसा और किसी का मिलता नहीं है। इतने ज्ञानी, इतने ज्ञानी, इतने तपस्वी, लेकिन क्या कह रहे हैं भगवान को? कोलुम्ब देने में कोई कसर नहीं रखी। हे करुणे से करी करड़ी अरड़ी उर आत जिली न जिली, पुन पे लगाए तुम छोड़ी चले मोर जाय रही, हिय कुछ कली बिन कारण टार दियो मुझको,
गुरु अंतिम सेव मुझे न मिली, मन मोर लगे अनठोर, कहाँ पद तोर विभोर निजोर बली। हे करुणेश, आपको तो करुणा का स्वामी कहते हैं कि आप बहुत करुणा वाले हैं। आप क्या हैं? बड़ी करुणा वाले हैं, दया के सागर हैं। हे करुणेश, आपको करुणेश कहते हैं, लेकिन करी करड़ी, आप सरल नहीं हैं। आप क्या नहीं हैं? आपने बड़ी करड़ी की है, ऐसी कड़ी, ऐसी कठोर बात बनाई है। और आंत जिली न जिली, मेरी ये आंतें इसको बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। अब इसको क्या कहें, पुण्य पेल गए, या तो मेरी पूरी पुनवानी क्या हो गई, क्षीण, और पाप का घोर क्या हो गया है, उदय हो गया है। पुण्य पेल गए, तुम्हें छोड़ ही चले, और इसलिए आप छोड़ के चले गए हैं। भगवान, आप तो जानते हैं मेरे हृदय की कली मुरझा रही है, और बिन कारण टाल, कोई ऐसा कारण नहीं बना के जिस कारण से आप मुझे उन ब्राह्मण की संकित आज ही शोधन करनी थी क्या? कल भी हो सकती थी, 2 दिन पहले ही कह देते, और बाद में कि भाई 2 दिन बाद में मैं जाने वाला हूँ। आपको तो मालूम है ना कि मैं जाने वाला हूँ, तो 2 दिन पहले भेज देते वहाँ पर, कोई बात नहीं। या फिर बाद में कह देते कि मेरे यानी मोक्ष में जाने के बाद में चले जाना, लेकिन बिना मतलब ही टाल दिया। अंतिम सेव मुझे न मिली, इतने वर्ष तक मैं आपके पास में रहा, लेकिन आपकी अंतिम सेवा मुझे नहीं। उम्र में गौतम स्वामी महावीर से बड़े थे। गौतम स्वामी कितने थे? बड़े, उम्र से बहुत बड़े थे, यानी 12 वर्ष से भी ज़्यादा, 12 वर्ष बड़े थे। उनकी उम्र 92 साल की। गौतम स्वामी की उम्र कितनी है? हाँ, महावीर स्वामी की 72 साल की, 72 साल की उम्र थी। और अब गौतम स्वामी ने कहा कि बिना कारण ही आपने मुझे छोड़ दिया है, लग गए हैं, क्या लगता है? तजगे तन मोहि कहे बिना, इतने के माँ आट भरी उर में, कबहू न करी कड़ी भूल, हमें फिर छोड़ी चले इन अवसर में। शिव थान प्रयानन रोकत में, लड़ियों नहीं आवत उमर में, विधि एह सुहात रतिन हमें, विधि एह सुहात रतिन हमें, कपटाई भरी परमेश्वर में, कपटाई भरी परमेश्वर में, कपटाई भरी परमेश्वर में। बड़ी हैरानी की बात यह है, तजगे तन छोड़ दिया, चले गए, और मोहि कहे बिना, मुझे बताए बिना ही शरीर छोड़कर चले गए। इतने के आट भरी उर में, आपके मन में इतने आटे थे, ये तो मैंने तो कभी नहीं जाना कि आप केवल क्या नहीं, केवल दर्शी भी इतने बड़े बड़े क्या रखते हैं, आटे रखते हैं। ये मैंने नहीं समझा था भगवान। कब उन करी कड़ी भूल हमें, जहाँ तक मुझे मालूम है, मैं आपके पास में आया, आपके पास में समर्पण हुआ, दीक्षा ली, उसके बाद में आज दिन तक मैंने कभी भूल नहीं की, कभी गलती नहीं की। फिर छोड़ी चले इन अवसर में, इस अवसर में मुझे छोड़ के चले गए। शिव थान प्रयानन रोकत में, शिव स्थान यानी आपको मोक्ष में जाना था, तो मैं कोई आपको रोकता नहीं। लड़ियों नहीं आवत उम्र में, मैंने याद करो कभी मैंने आपसे लड़ाई की, कभी ऊंची आवाज में बोला, या कभी मैंने कुछ अविनय किया, या आपकी आज्ञा नहीं मानी क्या? बोलो आप। इतना मुझे जब तक मालूम है, मैंने कभी ऐसा काम नहीं किया। विधि एह सुहात रति न हमें, फिर ये जो आपने विधि और तरीका अपनाया है, ये विधि मुझे पसंद नहीं है। कपटाई भरी परमेश्वर में, हाथों हाथ 100% आपके पेट में क्या भरी है? कपटाई। क्या भरी है साहब? कपटाई भरी है परमेश्वर में। हे भगवान, अब ये मोह है, ये मोह है। इसलिए शुद्ध परम पिता परमात्मा पावन प्रभु के अंदर भी क्या बता रहे हैं? दोष बता रहे हैं। कितनी देर तक उपालंब देते रहे। क्योंकि बंधुओं, इसीलिए कहते हैं मोह ज्यादा नहीं करना, किसी से मोह नहीं करना। मोह करने वाले को बाद में और ज्यादा क्या करना पड़ता है? पहले तो करता है मोह, और फिर करता है आर्त ज्ञान,
फिर क्या करता है? आर्त ध्यान करता है। और रामायण के अंदर भी यही बात बताई, जीने वाला जाने वाले की स्मृतियाँ दोहरावे हो, जीने वाला जाने वाले की स्मृतियाँ दोहरावे हो, जो जीतना है निकट उसे उतना ही मोह रुलावे हो। क्या बात कही है, जीने वाला जाने वाले की, जो पीछे जी रहे हैं वो जाने वाले की एक एक बात को याद कर करके यानी रोता है, उनकी स्मृतियाँ उनकी यादों को दोहराता रहता है। और जो जितना हो निकट उसे, जो जितना निकट है उतना ही मोह रुलाए, उतना ही यह मोह क्या होता है? रुलाता है। खूब रोए, खूब विलाप किए और खूब भगवान में कसूर निकाले, लेकिन फिर बाद में एकदम आत्मा ने खाया पलटा। तू किससे मोह कर रहा है? वो तो मोह विजेता है। भगवान तो क्या थे? मोह विजेता थे। तू मोह कर सकता है, तू छद्मस्त है हे गौतम, तू मोह कर सकता है, लेकिन भगवान को किसी से कोई लेना देना। हाँ, वे तो अपने आत्मा के धनी थे। और भगवान तो हमेशा कहते थे, गौतम मेरी तरह ही तुम होने वाले हो। क्या कहते हैं? हाँ, गौतम रास में एक गाथा आती है, अब कहने अनुभव आतरे आपा दोनों बराबर हो, जन्म मरण नहीं है कभी और शाश्वत सुख है सोए जी। भगवान कहते थे, हे गौतम इस भव के बाद में तू और मैं दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर, कोई दुख नहीं, कोई जन्म नहीं, कोई मरण नहीं। लेकिन अब भगवान ने विचार किया, गौतम स्वामी ने, कि जो कुछ हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है। गौतम स्वामी ने कहा मोह नहीं करना। भगवान कहते थे मोह नहीं करना। भगवान गए, अब उनसे क्या मोह? अब वो आने वाले नहीं। और भगवान में तो कोई दोष थे नहीं। दोष तो किसमें है? मेरे अंदर है, मैं हूँ दोषी, इसलिए भगवान में कोई दोष नहीं है। ऐसा मन में सोच करते ही एक बार धिक्कारा दिया आत्मा को, 2 बार दिया, 3री बार देते ही केवल ज्ञान क्या होता है? मोह हटाए बनिया गुरु ज्ञानी, तो बात रही न रति भर छानी, काजे बर बुझियव किण वेद मिले साम। मोह हटा और केवल ज्ञान की क्या हो गई? प्राप्ति। तो अमावस की आधी रात को महावीर को सिद्धत्व की प्राप्ति हुई और गौतम स्वामी को बुद्धत्व की क्या हो गई? केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। और केवल ज्ञान ऐसा हुआ, यूं समझ लो सूखा हुआ बाग हरा कर दिया। सूखा बाग क्या कर दिया? हरा कर दिया। और चारों इधर सुधर्मा स्वामी पाठ विराजिया। भगवान गौतम को जल्दी ही केवल ज्ञान हो गए। तो केवल ज्ञानी की पाठ पर केवल ज्ञानी नहीं बैठते हैं, इसलिए सुधर्मा स्वामी क्या बैठे? पाठ पर विराजमान हुए और भगवान का अखंडित यानी आसन चलता रहा। भज महावीर वृद्धि करना रहा। आज भगवान महावीर स्वामी की क्या फेरनी है? माला इसमें लिखी हुई है, मैं बता दूंगी आपको माला कैसे फेरनी है। और भज महावीर वृद्धि करनारा, ढाल रची मिश्री अणगारा। यानी गुरुदेव कहते हैं कि भगवान महावीर स्वामी की आज यानी अब से लगा करके आधी रात तक तो महावीर स्वामी की क्या फेरनी है? माला। और आधी रात के बाद में गौतम स्वामी की माला। तो संक्षिप्त में कहूँ, भगवान महावीर के शासन काल के अंदर केवल ज्ञानी साधु 700 और साधवियाँ 1400 हुई। मन प्रयोग ज्ञानी 500 और अवधि ज्ञानी 1300, 14 पूर्वधारी 300 और लब्धिधारी साधु 700। कुल 14,000 साधु और 36,000 साधवियाँ जी। श्रावक 1,59,000 और श्राविकाएँ 3,18,000। 9 परम आत्माओं ने तीर्थंकर गोत्र का उपार्जन किया।
महावीर के शासन काल में 9 आत्माओं ने तीर्थंकर गोत्र का उपार्जन किया। पहले श्रेणिक राजा, दूसरा प्रभु महावीर के चाचा सुपार्श, तीसरे महाशतक, चौथे कौशंबी नरेश उदयन, पांचवा अंबड़ सन्यासी, छठा रेवती श्राविका, सातवां शंख श्रावक, आठवां कोटिला आर्या और 9वां सुलचा श्राविका। इस प्रकार इन्होंने तीर्थंकर गोत्र का किया उपार्जन किया। और ये यानी महावीर स्वामी के गुणानुवाद ये चौडालिया पूज्य गुरुदेव मर्दर केसरी जी महाराज साहब ने सोजित के अंदर रचा। कहाँ पर रचा? सोजित के अंदर विक्रम संवत 2014 में, विक्रम संवत 2014 में वेम अचला व्योम कर शुभ मास कार्तिक तिमिर में द्वादशी जन जगत चक्षु सुख दशोजत नगर में चौडालियो श्री वीर जिनको बुध गुरु अनुग्रह वरी कोट महल बड़े थान कर च्यो लागी 2 घड़ी पुण्य पावन मरुधरा भवराज ते श्री गजेंद्र सिंह पूज्य पसाए मुनि मिश्रे सिद्धि चहे अरविंद्र सिंह श्रमण संघ की बड़े प्रभुता दिन दुनि निस चौगुणी जयवंत शासन सदा वरते जय विजय सोहम गणी। कार्तिक मास तिमिर, कार्तिक के वध पक्ष के अंदर और द्वादशी यानी 12 धनतेरस के पहले, एक दिन पहले यह यानी चौपाई रची है सोजत नगर के बड़े स्थानक कोट मोहल्ले के अंदर। और गुरु की कृपा हुई, मर्दर केसरी जी महाराज कह रहे हैं गुरुदेव की कृपा हुई, इस कारण से 2 घड़ी रचने में समय कितना लगा? 2 घड़ी आपकी एक हमाई आ जाए, समय आए जितने और पुण्य प्रसाद प्रभु के प्रसाद से और पुण्य पावन मरुधरा, मरुधरा की धरती बहुत पावन है और मरुधरा के राजा गजेंद्र सिंह जी हैं। और प्रभु महावीर के यानी गुरुदेव कहते हैं कि प्रभु से उनके प्रसाद से हम अहमिन यानी सिद्धि चाहते हैं आत्मा की। किसकी सिद्धि? आत्मा की। और श्रमण संघ की बड़े प्रभुता, श्रमण संघ की प्रभुता बड़े दिन दुनी निश्चित चौगुणी यह शुभ कामना की है। शासन भगवान का सदा जयवंत रहे और जय विजय हो। शासन की क्या हो? जय विजय हो। सोहम गणे महावीर स्वामी सर्वज्ञाय नमः। माला का ध्यान दीजिएगा। महावीर स्वामी सर्वज्ञाय नमः, ओम वर्धमानाय नमः, महावीर स्वामी सर्वज्ञाय नमः। तो इनमें से कोई भी एक, अगर बहनों को समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, बहुत सरल भाषा है। महावीर स्वामी अंतर्यामी, महावीर स्वामी अंतर्यामी, महावीर स्वामी 3-4 दिया है। आप जो भी किसी एक को पकड़ लेना, एक ही तरह की, उन्हें की 4 तरह की करवा। आधी रात के बाद में श्री महावीर स्वामी को गुरुवो यत्र पूज्यन्ते, जहाँ गुरु की पूजा होती है, गुरु का मान और सम्मान होता है। और यत्र वाणी संस्कृता, जो हमेशा सुसंस्कृत सत्य वाणी बोलते हैं। अदंत कलहो यत्र, जहाँ पर कलह नहीं होता हो, तत्र शक्र वशाम्य हम, हे इंद्र मैं उस घर में रहती हूँ। लक्ष्मी कहाँ रहती हैं? ऐसे घर में रहती हैं। तो दीपावली की मंगल वेला में सतस शुभकामनाएं हैं। ज्ञान का दीपक जलाएं, मधुरता का फल रखें, कोमलता के पुष्प रखें और प्रेम के पान खाएं। प्रेम, लड़ाई झगड़ा नहीं। क्या करें? क्यों मर्द ना बाबूजी पान खाओ कह दो। ज्ञान का दीप जलाएं। गौतम स्वामी की माला। हाँ, ज्ञान का दीपक जलाएं और फल की मधुरता, फल कैसा रखें? मधुरता का, मधुर व्यवहार का फल, कोमलता का पुष्प और प्रेम का पान और यश की महक सुगंधी करनी है तो किसकी करनी है? यश की। ऐसी अखंड यानी दीपावली मनाएं और बंधुओं आपके लिए भी कल्याणकारी हो यह दिवस और हमके लिए भी क्या हो? हमारे लिए भी कल्याणकारी हो। तो बहुत टाइम आ चुका है। माला का वापस बता दो। हाँ, आप लिखो सर। कज बोध दिवा करूं प्रति